पावर सेट एंड इट्स प्रॉपर्टी। पावर सेट, ठीक है। पावर सेट क्या होता है वो देखिए, कोई भी सेट है, फाइनाइट हो या इनफाइनाइट, उसके पॉसिबली जो टोटल सबसेट होंगे उनका जो कलेक्शन होगा वो पावर सेट बनेगा। कोई किसी भी सेट के लिए पॉसिबल सबसेट का जो कलेक्शन होगा वो आपका पावर सेट होगा। मतलब क्या, इफ ए इज अ सेट देन द कलेक्शन ऑफ all the possible subset of A is called power set, ठीक है। यानी कि आप इस A के जितने भी सबसेट होंगे उनको कलेक्ट करोगे और एक जगह रखोगे, वो क्या बनेगा, पावर सेट, डिनोटेड एंड डिफाइंड बाय P ऑफ A। ये बनेगा आपके पास पावर सेट। पावर सेट क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल द एक्स, वेयर एक्स क्या है, एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए। सबसेट में आपके पास, आपको पता है, जैसे ही आपने सबसेट कह दिया तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों आ जाएंगे, तो ये बनेगा आपके पास पावर सेट। कोई डेफिनेशन है पावर सेट की, पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा आपके पास, कलेक्शन ऑफ ऑल द एक्स वेयर एक्स इज सबसेट ऑफ ए। क्या है ना कि मैं एक सेट ले लेता हूँ जिसका ए इक्वल टू कोई एक एम्प्टी सेट ले लेता हूँ। मुझे एम्प्टी सेट के लिए सबसेट बनाना, ठीक है। एम्प्टी सेट के लिए सबसेट बनाने कितने सबसेट होंगे और उसका पावर सेट क्या होगा। तो मुझे सबसे पहले पावर सेट बनाने से पहले मुझे दो स्टेटमेंट याद होने चाहिए। पहला है एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है आपके पास एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि एम्प्टी सेट दुनिया के हर एक सब सेट के लिए सबसेट का काम करेगा और कोई भी सेट दुनिया का वो अपना खुद का सबसेट रहेगा। अगर आपको ये दो स्टेटमेंट याद है तो आप पावर सेट बना सकते हो। पावर सेट के लिए अभी आप बात कर रहे हो एम्प्टी सेट का पावर सेट बनाने की, तो एम्प्टी सेट के पास एक भी एलिमेंट नहीं रहता, सबको पता, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस सेट के, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट इज अपने आप में ये एक सेट है, तो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसका मतलब है इसके कलेक्शन में एम्प्टी सेट तो जाएगा, उसके बाद कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये एक सबसेट तो होगा ही होगा। इसके लिए आप क्या कर दीजिए, इसको कलेक्ट कर दीजिए और कलेक्शन जो बनेगा वो इसका पावर सेट बनेगा, इस एम्प्टी सेट का। यानी कि एम्प्टी सेट का पावर सेट आपके पास कितना बन गया, ये यहाँ पे देखिए इसकी कार्डिनलिटी है आपके पास 0, एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी 0 होती है और इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई आपके पास A1, ठीक है। अब अगर आप बात करते हो दूसरे एग्जाम्पल की, मान के चलिए आपका जो सेट है उसके पास एक एलिमेंट है, ठीक है। अब इसके सबसेट बनाने, सबसेट के लिए पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, सबसेट की डेफिनेशन रहती है A इज अ सबसेट ऑफ B। कब, जब इफ X इज एन एलिमेंट ऑफ A इंप्लाई करेगा X B का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो मुझे पॉसिबली उतने सारे सबसेट का कलेक्शन, इनका कलेक्शन, सबसेट का कलेक्शन कर देना जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं इस स्टेटमेंट के पास जाऊंगा, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो पहले तो ये रहेगा। दूसरा मैं इसके पास आऊंगा, इसके पास एक ही एलिमेंट है, तो मैं क्या कहूँगा, इस एक एलिमेंट को उठा के मैं एक सबसेट बना रहा हूँ। क्या ये सबसेट बनेगा इसका या नहीं बनेगा वो चेक करना मुझे। उसको चेक करने के लिए पहले मैं, दूसरा एग्जांपल है मेरे पास ये, मुझे इस सेट का पावर सेट फाइंड करना, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ दिस सेट, ठीक है। तो मैं पावर सेट बनाने के लिए सबसे पहले इस स्टेटमेंट के पास जाऊंगा, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट और एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ये आपको चाहिए। तो सबसे पहले आपने एम्प्टी सेट को रखा, ये सबसेट है एवरी सेट का, ठीक है। उसके बाद एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यहाँ पे क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो वो पूरे का पूरा भी क्या हो जाएगा आपके पास, सबसेट होगा खुद का। इसका जो कलेक्शन होगा वो बनेगा आपके लिए पावर सेट। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कितना आपके पास 1 और कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू कितना आपके पास 2, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं, यहाँ पे थर्ड एग्जांपल के, तो मान के चलिए आपका सेट कोई फाइनाइट है, उसके पास 2 एलिमेंट है ए बी। तो मुझे अब इसके एलिमेंट, इसके लिए, इस सेट के लिए पावर सेट बनाना। पावर सेट बनाने का मतलब इसके पॉसिबल सबसेट को कलेक्ट कर देना। तो
तो पॉसिबल सबसेट कलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या स्टेटमेंट के पास जाना, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि फाई आपके पास आएगा। दूसरा जो रहेगा आपके पास, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि ये सेट खुद का सबसेट है, तो आप रखोगे इसको यहाँ पे, ठीक है, सबसेट ये हो गया। अब आपको क्या और सबसेट बन सकते हैं इसके या नहीं वो चेक करना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इन एलिमेंट को अलग अलग लेना पड़ेगा। ये ले लिया मैंने, मैं पॉसिबल सबसेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या ये सबसेट बनेगा इसका, उसके लिए आपको चेक करना है एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ए एलिमेंट है ए का, क्या ये ए एलिमेंट है बी का, ऐसे चेक करना। यहाँ पे बी का काम ये कर रहा, तो मुझे चेक करना है अगर मैं इसको x1 मानू और इसको x2, ठीक है, a इज एलिमेंट ऑफ x1 जो कि दिख रहा है यहाँ पे, क्या मैं इंप्लाई कर पा रहा हूँ कि a इसका एलिमेंट है जिसका आप सबसेट दिखाना चाह रहे हो, तो दिख रहा हमको यहाँ पे a इसका एलिमेंट है, यहीं से इंप्लाई कर जाएगा आपके पास x1 इज अ सबसेट ऑफ a। ये आपके पास x2 के b इज एलिमेंट ऑफ x2, अगर आप अपने a को चेक करो तो b इज एलिमेंट ऑफ आपके पास a हो जाएगा, तो ये भी सबसेट हो जाएगा, यानी कि x2 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ a। तो जो पावर सेट ऑफ a का बना अभी, तो वो बना एम्प्टी सेट a सिंगल्टन b और आपके पास a b, वो खुद, ये इसका पावर सेट बन गया। तो जो सेट की कार्डिनलिटी थी वहां पे, वो सेट की कार्डिनलिटी 2 थी, और उसके पावर सेट की जो कार्डिनलिटी हो जाएगी यहाँ पे, वो कितनी हो गई 4। एग्जाम्पल आप मान के चलिए ए इक्वल टू आपके पास ए बी सी 3 एलिमेंट है, इस सेट के लिए आप पावर सेट बनाना चाह रहे हो, ठीक है। पावर सेट बनाने के लिए मतलब है आपके पास कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट में पहला क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा क्या आएगा, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, ये पूरा का पूरा सेट, ठीक है। दो सबसेट तो आपने उठा पाए, अब जो और क्या और बनते या नहीं बनते उसको चेक करिए। आप देखिए जरा, आपको इन एलिमेंट को एक साथ रखना, कैसे तो करके सबसेट बनाना। आप ए रखिए, बी रखिए, सी रखिए, इन 3 एलिमेंट को अलग अलग रख दीजिए। पहले तो आप अलग अलग रखोगे इनको, सिंगलटन सेट बनेगा, ठीक है, जो कि दिख रहा है। अगर आप इसको सबसेट कहना चाह रहे हो तो ये इसके अंदर है, क्लियर। इसको सबसेट कहना चाह रहे हो तो ये इसके अंदर है, इसको सबसेट कहना चाह रहे हो तो ये इसके अंदर। तो 3 सबसेट तो और मिल गए, इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ए और ये बी और ये सी। क्या इसके अलावा भी और बनते हैं या नहीं बनते हो चेक करिए। अगर मैं इन 2 एलिमेंट को एक साथ लेके आता हूँ ए बी, इसको एक सबसेट बनाने की कोशिश करूँ, तो मैं कहूंगा कि ए इज एलिमेंट ऑफ, अगर इसका नाम एक्स दे दिया, ए इज एलिमेंट ऑफ एक्स एंड ए इज एलिमेंट ऑफ ए, बी इज एलिमेंट ऑफ एक्स एंड बी इज एलिमेंट ऑफ ए, बाय दिस इज सबसेट ऑफ दिस। तो ये भी सबसेट बन जाएगा। अगर मैं इन दोनों एलिमेंट को एक साथ लेके आता हूँ, ये क्या हो जाएगा आपके पास बी सी, ठीक है। तो क्या ये आपके लिए ये इसका सबसेट बनेगा, तो मैं कहूंगा बी इज एलिमेंट ऑफ, मान के चलिए इसका नाम वाई दे दिया मैंने, बी इज एलिमेंट ऑफ वाई, बी इज एलिमेंट ऑफ ए, सी इज एलिमेंट ऑफ वाई, सी इज एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब है ये भी इसके लिए सबसेट बन गया, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इन 2 एलिमेंट को एक साथ लेके आइए, ए और सी को, ठीक है, ए और सी को लेके आओगे तो ए इज एलिमेंट ऑफ दिस, जेड मान लीजिए इसको, ए इज एलिमेंट ऑफ जेड, ए इज एलिमेंट ऑफ ए, सी इज एलिमेंट ऑफ जेड, सी इज एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब ये भी इसका सबसेट बन गया, ठीक है। तो आप क्या कह दोगे यहाँ पे कह दोगे आप कि ए बी भी सबसेट बन गया, बी सी भी सबसेट बन गया और सी ए भी सबसेट बन गया। तो फाइनली जो इस सेट का पावर सेट आया मेरे पास, वो आया एम्प्टी सेट, दिस सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, ए बी और बी सी, सी ए एंड ए बी सी। तो पैटर्न समझिए यहाँ पे, सबसे पहले एम्प्टी, 0 कार्डिनलिटी का, उसके बाद सिंगलटन मतलब एक कार्डिनलिटी के, उसके बाद ये 0 कार्डिनलिटी का सबसेट, ये 1 कार्डिनलिटी के, उसके बाद 2 कार्डिनलिटी के यहाँ तक, उसके बाद 3 कार्डिनलिटी के, मतलब 0 1 2 3, यानी कि आपके सेट की कार्डिनलिटी जितनी है उतनी कार्डिनलिटी तक मैक्सिमम सबसेट जाएगा।
और 0 से स्टार्ट होगा एम्प्टी सेट से। तो आपको ध्यान देना, जब आप सबसेट बना रहे हो या पावर सेट बना रहे हो तो पहले 0 कार्डिनलिटी का अलग करना, फिर 1 कार्डिनलिटी, फिर 2, फिर 3 कार्डिनलिटी, फिर जाना आपने लास्ट में n कार्डिनलिटी के पास। ठीक है, तो ये अगर इसकी कार्डिनलिटी की बात करूं मैं, पावर सेट ऑफ ए के पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है 8 और इसकी कार्डिनलिटी आपके पास, ए की कार्डिनलिटी आपके पास 3। ठीक है, तो ये बनेगा पावर सेट। तो अगर हम इन तीनों एग्जांपल को ऑब्जर्व करें तो पहला एग्जांपल था आपके पास ए इक्वल टू एम्प्टी सेट और इसके कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0 और पावर सेट ऑफ ए के पास कार्डिनलिटी थी यहाँ पर, सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी थी यहाँ पे 1। दूसरा एग्जांपल था हमारे पास ए इक्वल टू ए, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1, पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी थी यहाँ पे, काउंट करिए पीछे, यहाँ पे आपके पास 2। तीसरा एग्जांपल था आपके पास ए इक्वल टू ए बी, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट इक्वल टू 2 और यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए की जो कार्डिनलिटी निकल के आ रही थी वो आ रही थी 4। फोर्थ एग्जांपल आपके पास था ए इक्वल टू ए बी एंड सी, तो यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू थी यहाँ पे आपके पास 3 और कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू थी यहाँ पे आपके पास 8। अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हो तो यह कार्डिनलिटी ऑफ ए, यानी कि इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 0 इक्वल टू 1। यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ ए की, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 2 टू दी पावर 1। एक पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे, इसको लिख सकते हैं आप 2 टू दी पावर 2 और इसको लिख सकते हैं आप 2 टू दी पावर 3। दिस इज नथिंग बट 2 टू दी पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ ए, और दिस इज नथिंग बट 2 टू दी पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए अगेन, और ये भी क्या आपके पास 2 टू दी पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए अगेन, और ये भी क्या आपके पास 2 टू दी पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए अगेन। ठीक है, तो यहां से जो रिजल्ट निकल के आता है वो इन जनरल पहला रिजल्ट निकल के आता है आपके पास। ठीक है, इफ ए इज अ फाइनाइट सेट विद कार्डिनलिटी n, then total number of subset ऑफ ए आर इक्वल टू कितना बन जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए, क्योंकि आपने पावर सेट के अंदर क्या कर रहे हो आप, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट बना रहे हो, तो ये कितने निकल के आ रहे हैं, 2 टू दी पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए मतलब 2 टू दी पावर n, ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट रहेंगे। अब यहाँ पे बात आती है सेकेंड रिजल्ट की। सेकेंड रिजल्ट क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर और टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर आपको पता है कोई भी सेट खुद का सबसेट रहता, वही एकमात्र इम्प्रॉपर सबसेट रहता, उसके अलावा जो भी सबसेट रहेगा वो प्रॉपर रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का मतलब हो जाएगा टोटल सबसेट में से आपने एक इम्प्रॉपर सबसेट को हटा देना, तो ये बनेगा टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इक्वल टू 2 टू दी पावर n-1, और ये 1 कौन है आपका इम्प्रॉपर सबसेट, आपने उसको हटा दिया। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, अगर ए कोई एम्प्टी सेट है तो आपने पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी फाइंड करनी है। तो पहले तो मैं पावर सेट ऑफ ए फाइंड करूंगा। पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, आपके पास एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट क्या एक भी एलिमेंट नहीं है इसके पास, तो वो खुद का सबसेट होता है, तो सबसेट के कलेक्शन में एक ही जाएगा इसके पास। ठीक है, अब इसका भी पावर सेट बनाना, यानी कि कंसीडर करिए एक एक्शन नया सेट बन गया अपने आप में, तो आपको फाइंड क्या करना है, पावर सेट ऑफ एक्स, इस सेट का पावर सेट बनाना। तो ये एक ये सिंगलटन सेट है जिसके पास एक एलिमेंट है जो ऐसा दिखता है, उसके लिए आप क्या कहोगे, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, और वो सेट खुद का सबसेट रहता, तो क्योंकि सिंगलटन है तो यही आ जाएगा पूरा का पूरा, तो ये बन जाएगा इसका पावर सेट। तो इसकी जो कार्डिनलिटी है पावर सेट ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2। यानी कि अगर आप डायरेक्ट भी निकालते तो डायरेक्ट आप कैसे बात कर सकते थे, यहाँ पे पहले तो पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी निकालनी थी, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2 टू दी पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए होता, एम्प्टी सेट की जो कार्डिनलिटी होती वो 0 होती, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 1, और उसके बाद इस सेट की फिर से पावर सेट बनाना था, यानी कि
कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए फाइंड करना था आपने, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है आपके पास 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ पावर ऑफ ए, यानी कि 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2। तो ये आपका आंसर रहेगा। अब मान के चलिए एग्जाम्पल है कोई, इफ ए इज इक्वल टू आपके पास कलेक्शन ऑफ ऑल द एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 10, देन द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितना होगा वो फाइंड करना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे पहले तो आपने सेट को बना देना। सेट क्या है, वो सारे नेचुरल नंबर जो 10 या 10 से छोटे हैं, तो 1 2 अप टू कहाँ तक जाएगा 10। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू यहाँ पे है 10, कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 टू द पावर 10। ये आपका आंसर रहेगा। ये एक क्वेश्चन है आपके पास, इफ ए इक्वल टू 0 5 और दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू फाइंड करना आपने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी कि आपके पास कोई एक सेट दे रखा जिसके पास 3 एलिमेंट है और वो एलिमेंट कैसे दिख रहे 0 5 और एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 इस टाइप से दिख रहा। ये कह रहा है कि क्या ये इसका मेंबर होगा, ये इसका मेंबर होगा, ये इसका होगा। आपके पास पावर सेट ऑफ ए बनाना है आपने, वही है ये जहां पे 3 एलिमेंट से कंफ्यूज नहीं होना। जब 3 एलिमेंट थे आपने उसके लिए पावर सेट बनाया था, 8 एलिमेंट आए उसके पास, तो वो बनाना आपने। तो सबसे पहले एम्प्टी सेट रहेगा इसके अंदर, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा जो जाएगा वो एक कार्डिनलिटी के वालों को सबको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दो। ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दिया, इसको भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दिया, इसको भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दिया। ये पूरा अपने आप में अभी एक एलिमेंट है, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दिया। अब इनके पेयर को कर्ली ब्रैकेट में रखिए, मतलब 0 और 5 को एक साथ रखोगे आप। अगला आप 5 और इसको एक साथ रखोगे, 5 और इसको एक साथ रख दोगे, ठीक है। अगला इसको और इसको एक साथ रख दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास। और लास्ट आपके पास खुद ए पूरा का पूरा 0 5 और दिस, ये हो जाएगा आपके पास। ये आपका सेट है, ये आपका पावर सेट बन जाएगा। अब इन 4 ऑप्शन को ऑब्जर्व करिए, जो ट्रू है उसको अलग रखिए, जो नॉट ट्रू होगा अलग रखिए। ये कह रहा 5 इज मेंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, यहाँ पे दिख रहा है आपको जो भी एलिमेंट यहाँ पर है वो इसका मेंबर हो जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है 5 इज मेंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ये ट्रू है। और दूसरा आपके पास है दिस इज मेंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तो यहाँ पे दिख रहा है आपके पास जो भी इस कलेक्शन के अंदर होगा वो इसका मेंबर होगा, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। अगला क्या है, क्या ये मेंबर है पावर सेट ऑफ ए का, तो यहाँ पे दिख रहा मुझे, तो ये भी मेंबर है पावर सेट ऑफ ए का। क्या 0 मेंबर है पावर सेट ऑफ ए का, तो ना ही ये 0 है ना ही ये 0, ये अलग है, ये अलग है। तो इसमें से आप कहीं पे भी देखोगे तो 0 अपने आप में एक मेंबर नहीं, मेंबर का मतलब है जो कॉमा से पहले है, ठीक है। तो ये गलत है, मतलब आपके एग्जाम के हिसाब से ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। आपको नॉट ट्रू पूछा, ठीक है। सेकेंड है आपके कुछ ऑब्जर्वेशन है जिसमें ए बिलोंग्स टू, इनमें से कौन सही है कौन गलत है वो चेक करना। ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, दूसरा आपके पास एम्प्टी सेट बिलोंग टू पावर सेट ऑफ ए, तीसरा आपके पास तीसरा क्या रहेगा, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। चौथा ऑब्जर्वेशन है आपके पास ए इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। इनमें से कौन ट्रू है कौन फॉल्स है वो चीज चेक करना आपने, ठीक है। तो क्या ये ट्रू है, ए सबसेट, ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, तो आपने देखा होगा जो पावर सेट ऑफ ए में कौन जाएगा, जो ए के सबसेट होंगे और ए खुद का सबसेट होता है तो पावर सेट ऑफ ए में जाएगा। तो इसका मतलब है ये ट्रू है फॉर ऑल ए के लिए, फॉर ऑल ए हर एक सेट के लिए। दूसरा एम्प्टी सेट इज अ पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट है ऑफ ए के अंदर होते ए के सबसेट, और एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, इसका मतलब ये भी ट्रू है। इसकी बात करते हैं अगर हम, तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, इसका मतलब क्या है, क्या एम्प्टी सेट पावर सेट ऑफ ए का सबसेट है, तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, और पावर सेट भी एक सेट बनता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि ये ट्रू हो जाएगा। क्या ए सबसेट बनेगा पावर सेट ऑफ ए का, क्या ए पावर सेट ऑफ ए का सबसेट बनेगा वो चेक करना। मान के चलिए छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, ए इक्वल टू ए बी है और इसका जो पावर सेट है आप अच्छे से जानते हैं, यहाँ पे एम्प्टी सेट होगा
और दूसरा आपके पास ए रहेगा, तीसरा आपके पास बी रहेगा और लास्ट में आपके पास ए बी पूरा ये कलेक्शन इसका पावर सेट ऑफ ए बनेगा। क्या ये इसका सबसेट होता है? डेफिनेशन क्या कहती है सबसेट की? इफ ए इज एलिमेंट ऑफ ए इंप्लाई करेगा ए इज एलिमेंट ऑफ बी, तब जाकर ये ए जो है सबसेट बनेगा बी का। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन का यूज करता हूँ, ए इज एलिमेंट ऑफ ए। क्या आप इंप्लाई कर पा रहे हो कि ए पावर सेट ऑफ ए का मेंबर है? तो यहाँ पर ए कहीं इस टाइप का मेंबर पावर सेट के पास कोई भी नहीं है, ये और ये दोनों डिफरेंट है, इसीलिए ये एलिमेंट इसका मेंबर नहीं था। तो आप कहोगे कि पावर सेट ऑफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। ये फॉर ऑल के लिए होगा, कोई भी सेट खुद के पावर सेट का सबसेट नहीं हो सकता। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को देखता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को देखता हूँ, तो ये क्या कह रहे हैं कि पावर सेट ए कोई भी हो, फाइनाइट इनफाइनाइट एम्प्टी कोई भी हो, लेकिन वो खुद का सबसेट मेंबर रहेगा, ठीक है, उसके पावर सेट का। और एम्प्टी सेट भी हमेशा पावर सेट का मेंबर रहेगा। इसका मतलब है पावर सेट के अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट तो जाने वाला, यानी कि यहां से थर्ड रहता। थर्ड स्टेटमेंट है पावर सेट ऑफ एनी सेट नेवर बी एम्प्टी। मैं यहीं से ऑब्जर्व कर सकता हूं कि पावर सेट कभी भी एम्प्टी नहीं रहेगा, यानी कि नॉन एम्प्टी होगा, चाहे सेट आपका कोई भी क्यों ना हो। अगर आप मान के चलते इन दो स्टेटमेंट को देखते, अगर आपके पास ए एम्प्टी सेट है, सबसे छोटा पॉसिबली सबसे छोटा सेट है, ठीक है, जिसकी कार्डिनलिटी कितनी है आपके पास? 0। कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी कितनी बन जाएगी? 2 to the power 0 इक्वल टू 1। तो एटलीस्ट एक एलिमेंट पावर सेट के अंदर जाएगा, वो ये दो स्टेटमेंट भी कह रहे हैं। एम्प्टी सेट तो एटलीस्ट एम्प्टी सेट तो पावर सेट ऑफ ए का मेंबर। यूनियन का मतलब क्या है? अगर आपके पास दो सेट है ए और बी, अगर आपके पास कोई दो सेट ए और बी है तो यूनियन कैसे दिखाया जाता है? डिनोटेड बाय दिस, और डिफाइंड एज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द एक्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब उन सारे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो या तो ए के मेंबर होंगे या बी के मेंबर होंगे या दोनों के मेंबर होंगे। एटलीस्ट इनमें से एक का मेंबर तो होना चाहिए। जैसे अगर आप एग्जाम्पल की बात करो, ए इक्वल टू 1 2 और बी इक्वल टू आप कहोगे 2 3, तो ये कह रहा हूं यूनियन में वो सारे एलिमेंट का कलेक्शन जो ए का मेंबर है या बी का मेंबर है। तो आप क्या कहोगे कि एक कलेक्शन बनाइए एक्स, जिसमें इन दोनों को एलिमेंट को डाल दीजिए 2 3, ये आपने कलेक्शन बनाया। लेकिन आपको क्या बनाना है? एक सेट बनाना है, यूनियन। दो सेट का यूनियन हमेशा सेट बनेगा, तो जो रिपीटेड एलिमेंट है उनको एक बार रखेंगे आप, तो ये आपका यूनियन बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि या तो ए का है या बी का, अगर दोनों का है तो वो एक बार जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा दो सेट का यूनियन। अगर आप यूनियन को वेन डायग्राम पे दिखाते हो, तो वेन डायग्राम पे दिखाने का मतलब ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ये मान के चलिए सेट ए है, ये आपके पास सेट बी है। तो जो ये टोटल पार्ट रहेगा ए बी का, वो सारा क्या कहलाएगा? यूनियन, और ये वाला पार्ट कॉमन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास ए यूनियन बी, ठीक है। तीन स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है नोट करने लायक जो चीज है यहाँ पे, अगर x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, इसका मीनिंग क्या? इसका मीनिंग होगा या तो x ए का मेंबर है और x बी का मेंबर है, ठीक है, और या तो x ए का मेंबर है एंड x इज नॉट अ मेंबर ऑफ बी, और आपके पास क्या हो जाएगा? x ए का मेंबर नहीं है एंड x इज मेंबर ऑफ बी। ये तीन पॉसिबिलिटी बनेगी इसके लिए, या तो दोनों का मेंबर होगा, या एक का मेंबर होगा, या दूसरे का मेंबर होगा, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है सेकंड, इफ x इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए यूनियन बी। इसका मीनिंग होता है x ना ही ए का मेंबर है एंड x ना ही बी का मेंबर है। x दोनों का जब मेंबर नहीं होगा तब इसके पास नहीं जाएगा, अदरवाइज ये जाएगा, ठीक है। सेकेंड ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब हो जाता है दो सेट के बीच का इंटरसेक्शन, डिनोटेड बाय दिस, और डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट वेयर x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी बोथ। यानी कि इंटरसेक्शन में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए और बी दोनों के मेंबर होंगे, जो कॉमन होंगे।
जैसे आपके पास a इक्वल टू है 1 2 3 और b इक्वल टू है आपके पास 2 3 6, ठीक है। तो इसके जो इंटरसेक्शन में जाएगा वो जाएगा आपके पास 2 3। जो सिर्फ a का एलिमेंट है या सिर्फ b का एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन में नहीं जाएंगे बाय डेफिनेशन, ठीक है। अगर इसका वेन डायग्राम बनाना चाहते हो तो वेन डायग्राम में क्या हो जाएगा, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये सेट A है, ये सेट B है। तो कॉमन जो पार्ट है दोनों सेट का वो आपका इंटरसेक्शन कहलाएगा, A इंटरसेक्शन B, ठीक है। ये आपके लिए इंटरसेक्शन हो जाएगा। इसका इंटरसेक्शन में नोट फर्स्ट है, इफ X इज एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसका मीनिंग आपको अच्छे से आता है, X दोनों का एलिमेंट होना चाहिए। सेकेंड है, इफ X इज नॉट मेंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। अगर X दोनों का मेंबर नहीं है, इसका मतलब है X इज मेंबर ऑफ A एंड X इज नॉट अ मेंबर ऑफ B, या तो ऐसा होना चाहिए, और X ना तो A का मेंबर है एंड X इज मेंबर ऑफ B, या X दोनों का मेंबर नहीं होना चाहिए। इन तीन पॉसिबिलिटी से ये केस सॉल्व होता है, यहाँ पे ये आएगा। क्लियर है। थर्ड है डिफरेंस ऑफ टू सेट, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू सेट का मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास कोई दो सेट है, उनका जो डिफरेंस है उसको दिखाया जाता है इस फॉर्म से, ठीक है। और डिनोटेड एंड डिफाइंड बाय इफ A and B are two sets, then the difference of two sets is denoted and defined by collection of all the X where X is element of A। मतलब X जो है इसका एलिमेंट होना चाहिए, बट X is not a member of B। कहने का मतलब है डिफरेंस बिटवीन टू सेट का मतलब होता है कि आपने इस सेट के एलिमेंट में से इस सेट के एलिमेंट हटा देने, यानी कि जो भी इस सेट के पास B का एलिमेंट होगा वो सारे हटा देने, वो आपका कहलाएगा डिफरेंस ऑफ A माइनस B। अगर डिफरेंस ऑफ B माइनस A डिफरेंस ऑफ B एंड A बोलना, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास कलेक्शन ऑफ ऑल द X, यानी कि B के एलिमेंट में से A के सारे एलिमेंट हटा देने। X बिलोंग्स टू B बट X डज नॉट बिलोंग्स टू B। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लूँ, A इक्वल टू आपके पास 1 2 3 4 है और B इक्वल टू यहाँ पे 1 3 5 8 ये है। तो डिफरेंस A B निकालना और डिफरेंस B A निकालना, ये फाइंड करना आपने। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन से क्या कह रहा है ये कि A में से B के सारे एलिमेंट हटा देने। A के एलिमेंट ये है, इसमें B के जो भी एलिमेंट है वो हटा दो। B के कौन कौन एलिमेंट है, 1 है 3 है 1 है 3 है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 4 का। मैटर नहीं करता कि इसके पास कितने एलिमेंट है, इसके पास कितने एलिमेंट है, या किसके पास ज्यादा एलिमेंट है किसके पास कम एलिमेंट है। मैटर सिर्फ इतना करता है कि आपने इस सेट में से इस सेट के एलिमेंट हटा देने, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अगर मैं अगले सेट की बात करूं, B में से A के एलिमेंट हटा देने। B में से A के एलिमेंट हटाने का मतलब है B के पास A के कौन कौन एलिमेंट है, 1 है 3 है, ठीक है। तो बचेगा कौन यहाँ पे 5 और 8, ये डिफरेंस इसका आ जाएगा। मैटर बिल्कुल भी नहीं करता कि कौन छोटा है कौन बड़ा, सिर्फ आपने एलिमेंट को देखना, ठीक है। अगर एक एग्जांपल में और देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल में अगर देखो A इक्वल टू 2 और B इक्वल टू मेरे पास दे रखा 1 2 3 4। अब ये कह रहा है कि A माइनस B करिए, ठीक है। A माइनस B करिए यानी कि A सेट में से B के सारे एलिमेंट हटा दीजिए। B का कौन एलिमेंट है इसके पास 2, तो इसके पास कितने एलिमेंट बचेंगे, कोई भी नहीं, एम्प्टी सेट, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कहता कि B डिफरेंस A फाइंड करिए, ठीक है, तो ये कहेगा कि B में से A के सारे एलिमेंट हटा दीजिए। A के पास 2 है और B के पास भी 2 है, तो यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा 1 3
4। ये डिफरेंस इसके बीच का हो जाएगा, ये डिफरेंस इसके बीच हो जाएगा। इसके बाद होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मीनिंग हो जाएगा, अगर आपके पास सिर्फ इतना कह रखा है कि किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लीजिए, तो आपको उसके रेस्पेक्ट में एक देखना पड़ेगा, उसका रेस्पेक्ट में यूनिवर्सल सेट कौन है। मैं अगर बात करूं डेफिनेशन की, इफ यू बी अ यूनिवर्सल सेट एंड A is a subset of U, then complement of A with respect to U is denoted and defined by U minus A या U difference A equal to, आप डिफरेंस की डेफिनेशन से अच्छे से जानते हो, उन सारे x का कलेक्शन जो x बिलोंग्स टू आपके पास u होगा बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a होगा। यानी कि a का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो डिनोट किया जाएगा a c से, ठीक है। यानी कि u में से a के सारे एलिमेंट हटा दीजिए, जो बचेगा वो उसके कॉम्प्लीमेंट में चले जाएगा। यानी कि u में से a के सारे एलिमेंट हटा दीजिए, जो बचेगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन आपके पास, U एक यूनिवर्सल सेट है, A कोई सेट सबसेट है U का। अब इस A का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना आपने U के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या हो जाएगा U माइनस A इन कलेक्शन ऑफ ऑल द x वेयर x इज एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट बट x इज नॉट मेंबर ऑफ A। इफ A इक्वल टू 2k वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि ये सेट है ऑल द इवन नेचुरल नंबर का और यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो मुझे a का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, a का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का मतलब है u माइनस a। तो यहाँ पर जो एलिमेंट बचेंगे आपने नेचुरल नंबर के सेट में से इवन नंबर हटा देने, तो बचेगा कौन, ऑड 1 3 5 7। इस टाइप्स को सेट बिल्डर मेथड में लिखते हो तो कितना जाएगा 2k माइनस 1 वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्लियर है। अब अगर नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, सबसे पॉपुलर एग्जांपल जो रहता है, इफ a इज इक्वल टू सेट ऑफ रेशनल नंबर, इफ a इज सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड b इक्वल टू आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर, यूनिवर्सल सेट रिस्पेक्ट टू रेशनल नंबर के, क्या होगा आपके पास रियल नंबर का सेट। तो a का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, तो आपके पास जो पास a क्या गिवन है, q है, q से दिखा दे आप, ठीक है। आपने यूनिवर्सल सेट r दे रखा है सेट ऑफ रियल नंबर, और आपने इसको q को माइनस कर देना, डिफरेंस कर देना, और ये क्या हो जाएगा आपके पास q कॉम्प्लीमेंट। यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर में से सारे के सारे रेशनल नंबर हटा दीजिए, जो भी बचेगा वो उसके कॉम्प्लीमेंट में चले जाता, और इस कॉम्प्लीमेंट को ही क्या कह देते हैं, इरेशनल नंबर। यहीं से डेफिनेशन होती है कि सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन, क्लियर है। पता कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, यानी कि एक सेट है जिसके पास एक भी एलिमेंट नहीं है, तो उसका यूनियन कितना होगा। यानी कि आप क्या कह रहे हो, आप यूनिवर्सल सेट में से एम्प्टी हटा रहे हो, यानी कुछ भी नहीं हटा रहे हो, इसका मतलब यू। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज ऑलवेज यूनिवर्सल सेट। सेकेंड है आपके पास यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आप कहना क्या चाह रहे हो, यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को हटा रहे हो तो बचा क्या, एम्प्टी। तो यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, देन यूनियन ऑफ a minus b and b minus a is called symmetric difference। यानी कि a और b दो सेट है आपके पास, तो a माइनस बी और b माइनस ए का जो यूनियन होगा वो आपका सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाएगा, और डिनोटेड बाय
डिनोटेड एंड डिफाइंड बाय दिस साइन ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, इसका मतलब है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, ये आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता। कहने का मतलब है आपने ए और बी में से क्या हटा देना, ए और बी के यूनियन में से क्या हटा देना, जो कॉमन एलिमेंट होंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप इसको वेन डायग्राम से देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे देखिए दो सेट के लिए वेन डायग्राम हमेशा ये बनता है आपके पास, ये ए है ये बी है, ये कॉमन पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी का, और जो ये वाला पार्ट है ये ओनली ए का, मतलब ए में से आपने बी के सारे एलिमेंट हटा दिए, और ये वाला जो पार्ट है आपके पास ये है ओनली बी का, मतलब बी में से आपने ए के सारे एलिमेंट हटा दिए। तो इसका और इसका जो कलेक्शन होगा वो यूनियन होगा, वो सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। कहने का मतलब है ये टोटल था इसका ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी में से आपने किसको हटा दिया, इन एलिमेंट को हटा दिया जो कॉमन एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी। तो सेकेंड डेफिनेशन इसकी ये भी बनती है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए एंड ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस की दो डेफिनेशन बनती है। आपके पास डिसजॉइंट सेट, दो सेट डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे जब उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। टू सेट ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एम्प्टी, यानी कि कोई भी दो सेट डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे जब उनके पास एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं रहेगा। जैसे एग्जांपल अगर आप देखें, a इक्वल टू 2k वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर का कलेक्शन। दूसरा b है आपके पास 2k माइनस 1 वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये इवन नेचुरल नंबर का कलेक्शन है 2 4 6 8, ये ऑड नेचुरल नंबर का कलेक्शन है 1 3 5, इस टाइप से। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, एम्प्टी सेट, यानी कि ए और बी आर डिसजॉइंट सेट, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो ये डिसजॉइंट सेट होगा। सेकंड एग्जांपल की अगर आप बात करें तो इफ ए इक्वल टू रेशनल नंबर का कलेक्शन, बी इक्वल टू इरेशनल नंबर का कलेक्शन, तो क्या ये डिसजॉइंट सेट होते? तो रेशनल इंटरसेक्शन इरेशनल इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होता, एम्प्टी सेट। तो रेशनल और इरेशनल भी अपने आपस में क्या रहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं।